हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल सारिका ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फीमेल वर्जिनिटी के बारे में। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी फीमेल वर्जिनिटी पे, जिसका कुछ पार्ट रह गया था, तो मैं इस वीडियो में उस पार्ट को कवर करूंगी। जैसा कि ये वीडियो है फीमेल वर्जिनिटी पे, तो आज यहाँ हम बात करेंगे सबसे पहले हाइमन के बारे में। एज वी नो दैट हाइमन इज ए पीस ऑफ स्किन that is found inside the opening of the vagina। अगर ये प्रॉपर लेयर है, हाइमन एक प्रॉपर लेयर, ये एक प्रॉपर मेम्ब्रेन है वजाइना की ओपनिंग में, तो फिर यहाँ एक सवाल उठता है कि ये ब्लड जो होते हैं, पीरियड्स के जो ब्लड होते हैं, वो कहाँ से पास आउट होते हैं। गर्ल्स को एक एज पर यानी कि 13 या 14 के एज में ब्लड पास आउट होते हैं पीरियड्स के दौरान। तो क्या ये गर्ल्स वर्जिनिटी लॉस कर चुकी होती है? अगर नहीं लॉस की होती है तो फिर ये हाइमन कैसे ब्रेक होता है और ये ब्लड कैसे पास आउट होता है? इन सब बातों से आप टोटली कंफ्यूज हो सकते हैं। ये सोचने वाली बात है कि विदाउट ओपनिंग ये ब्लड कैसे पास आउट होती है। तो इससे हम ये भी अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि गर्ल्स वर्जिन है या नहीं है, क्योंकि लोग जैसा धारणा बनाए हुए हैं कि ओपनिंग होने पर हाइमन जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक कि उसकी वर्जिनिटी बरकरार होती है, लेकिन जब हाइमन ब्रेक होता है तभी वर्जिनिटी लॉस होती है। तो ये सब सवालों से आप टोटली कंफ्यूज हो सकते हैं। तो चलिए इन सब बातों को हम क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले आइए यहाँ हम बात करते हैं हाइमन के बारे में। हाइमन इज ए ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है मेम्ब्रेन या झिल्ली। ये जो मेम्ब्रेन है हाइमन, ये वेजाइनल ओपनिंग को कम्प्लीटली कवर नहीं करता है। जैसा इसका मतलब पता चल रहा है हाइमन का, ये अपने अर्थ का जस्ट अपोजिट होता है, क्योंकि ये वेजाइनल ओपनिंग को कम्प्लीटली कवर नहीं करता है। क्योंकि जो गर्ल्स को पीरियड होते हैं वो भी इसी मेम्ब्रेन को क्रॉस करके पास आउट होते हैं। तो क्या इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई भी गर्ल्स पहले से ही इंटरकोर्स की हुई होती है? झिल्ली में इस एक तरह का मेम्ब्रेन होता है, ये झिल्ली जिसमें ओपनिंग होती है, जो कि इंटरकोर्स करने के बाद स्ट्रेच आउट होती है, और यह इंटरकोर्स करने से पहले एक नैरो ओपनिंग होती है जिससे ब्लड पास आउट होते हैं पीरियड्स के। ए वेरी स्मॉल नंबर ऑफ वुमेन्स आर बोर्न विथ इम्परफोरेटेड हाइमन। यहाँ इम्परफोरेटेड का मतलब होता है हाइमन विदाउट ओपनिंग। कहने का मतलब यह है कि इस स्लाइड में आप देखिए कि जितने भी हाइमन है उन सब में ओपनिंग आपको मिलेगी, लेकिन कुछ केस में ऐसे होते हैं कि कुछ गर्ल्स जो कि विदाउट ओपनिंग की ही बॉर्न होती हैं, तो उनकी हाइमन जो होते हैं वे ओपनिंग उनमें नहीं पाई जाती है। तो ऐसे हाइमन को हम कहते हैं इम्परफोरेटेड हाइमन। तो इस केस में क्या होता है, उनकी एक छोटी सी सर्जरी की जाती है। अब हम बात करेंगे हाइमन के स्ट्रक्चर के बारे में कि हाइमन किस तरह का दिखता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। इट इज जस्ट लाइक अ वल्वा एंड ऑल द हाइमन्स आर नॉट लुक अलाइक। मतलब वे सारे हाइमन सेम नहीं दिखते, हर किसी का स्ट्रक्चर अलग होता है। जब भी पहली बार कोई इंटरकोर्स करता है तो लोग उसके हाइमन के टूट जाने की बात करते हैं, बट रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हाइमन ऑलरेडी परफोरेटेड होता है, बट जब इंटरकोर्स होता है तो वो स्ट्रेच आउट हो जाता है। इसलिए यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता जो हमारे बॉडी में लॉस कर जाता है। यहाँ कुछ भी लॉस नहीं होता हमारे बॉडी के अंदर, बल्कि जो परफोरेटेड हाइमन होता है ऑलरेडी बॉडी में, वो सिर्फ स्ट्रेच हो जाते हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं होता जो कि हमारे बॉडी में लॉस हो जाता है। हाइमन कैन ऑल्सो स्ट्रेच आउट बाय द टैम्पून्स यूज। व्हेन वी यूज द टैम्पून्स इट कैन ऑल्सो स्ट्रेच आउट, एंड व्हेन अ वुमेन हैव अ फर्स्ट टाइम पेनिट्रेटिव इंटरकोर्स देन इट कैन बी स्ट्रेच आउट। सम वुमेन आर बोर्न विथ अ स्मॉल हाइमन एंड सम आर विदाउट हाइमन। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वुमेन में किसी तरह की मिसिंग है या उनके बॉडी में किसी तरह की मिसिंग है या फिर वो हेल्दी नहीं है।
या फिर उन्हें किसी मेडिकल अटेंशन लेने की जरूरत है, ऐसा सोचने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये नेचर का है कि किसी में हाइमेन प्रेजेंट होती है, किसी में कम होती है, किसी में ज्यादा होती है, या फिर किसी में हाइमेन प्रेजेंट नहीं भी होती है। कुछ ऐसी विमेन्स है जो कि विदाउट हाइमेन भी बॉर्न होती हैं। 2019 में अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट ने यह बयान जारी किया था कि वर्जिनिटी टेस्ट के लिए कोई भी गाइडेंस प्रोवाइड नहीं कराते। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी महिला के वजाइना को देखकर आप यह पता नहीं लगा सकते कि उसने कभी सेक्स किया है या नहीं। हर हाइमेन अलग दिखता है, हर हाइमेन के अलग स्ट्रक्चर होते हैं, इसलिए आप ये पता नहीं लगा सकते हैं, ऐसा कोई पक्का सबूत नहीं पता लगा सकते हैं जिससे कि यह पता चले कि वुमेन ने कभी सेक्स किया है या नहीं। So the World Health Organization has declared that the virginity test is the breach of human rights। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करें। हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक यू।